नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सामान्य ज्ञान के पुराना नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम भारत के हिंदी साहित्य से जुड़े पूरे 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ। लखनऊ से माधुरी पत्रिका का प्रकाशन होता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? किस पत्रिका के संपादक है? तो इसका उत्तर होगा कथादेश। हरिनारायण कथादेश, जो कि एक कहानी पत्रिका है, उसके संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तद्भव पत्रिका, तो तद्भव पत्रिका के संपादक है दोस्तों अखिलेश, है ना। इसका उत्तर होगा अखिलेश तद्भव पत्रिका के संपादक है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि कौन से लेखक की कृति है? यह चिंतामणि किसकी कृति है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ला चिंतामणि के लेखक है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों, चंद्रकांता जो कि एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री, है ना। याद रखना है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री है। दोस्तों, चंद्रकांता जो कि एक उपन्यास है, तो यह किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका उत्तर होगा तिलस्मी एयारी प्रकार का, है ना। चंद्रकांता संतति तिलस्मी एयारी प्रकार का उपन्यास है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक है। जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी, है ना। गोपाल राम गहमरी हिंदी में लिखे गए जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक है। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास का नाम है अपने अपने अजनबी। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अज्ञेय, है ना, जिसे कि हम जान नहीं सकते हैं। अजनबी उपन्यास के लेखक। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हर एक प्रश्न पे ध्यान से, है ना, ध्यान देना है। तो प्रश्न है, शेखर एक जीवनी कौन सी विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो इसका उत्तर होगा उपन्यास। यह एक उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, है ना। याद रखना, एक उपन्यास है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद का। सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताएं जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक उपन्यास जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो वह उपन्यास है निर्मला, है ना। प्रेमचंद के द्वारा रचित निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है, याद रखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का सबसे पहला उपन्यास किसे मानते हैं? परीक्षा गुरु को, है ना। याद रखना है कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूतनाथ की रचयिता कौन है? भूतनाथ जो कि एक कृति है, तो इस कृति के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा देवकीनंदन खत्री, है ना। भूतनाथ के रचयिता देवकीनंदन खत्री है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? तो इसका उत्तर होगा यशपाल का। झूठा सच यशपाल के द्वारा रचित उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा की पुस्तक है? एक पुस्तक का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यह किस प्रकार की पुस्तक है या किस विधा की पुस्तक है? तो यह है उपन्यास, है ना। यह पत्रिका नहीं है, यह कहानी नहीं है, यह जीवनी नहीं है, यह है उपन्यास। ठीक है दोस्तों। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव एक प्रकार की रचना, तो इसके लेखक कौन है? राही मासूम रजा। आधा गांव के रचयिता राही मासूम रजा है। गुनाहों का देवता यह एक उपन्यास है, तो इसके लेखक कौन है? प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की एक रचना है। अगला प्रश्न है, सारा आकाश के लेखक कौन है? तो दोस्तों सारा आकाश के लेखक है राजेंद्र यादव। हाँ, राजेंद्र यादव के द्वारा रचित सारा आकाश एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? मानस का हंस जो कि एक उपन्यास है, तो यह किसके जीवन पर आधारित है? तो तुलसीदास के, है ना। तुलसी के मानस का हंस तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बार बार हर एक एग्जाम में लगभग रिपीट करता है कि क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक है। तो तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की, है ना। याद रखना है कि तमस उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? रामवृक्ष बेनी की रचना और माटी की मूर्ति किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो यह है रेखा चित्र से, है ना। इसका उत्तर होगा रेखा चित्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नाटक बंगला भाषा से अनुदित है, तो इसका उत्तर होगा विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्या सुंदर नाटक बंगला भाषा से अनुदित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? कवि कालिदास की संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा, है ना। याद रखना कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया है। कौन से काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, है ना। याद रखना है कि सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है दोस्तों। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका उत्तर होगा महाकाव्य। कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य ग्रंथ है। बेताल पचीसी के रचनाकार है। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो सुरती मिश्रा, है ना। याद रखना कि सुरती मिश्रा बेताल पचीसी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? दोस्तों यह एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन में पूछी जाती है बार बार कि सुहाग के नुपुर के रचयिता है, तो इसका उत्तर होगा अमृतलाल नागर, है ना। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिपुरा की राजभाषा है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो बांग्ला, है ना। याद रखना इसका उत्तर है बांग्ला। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी, है ना। इनकी रचनाएं हमेशा अग्रेसिव होती थी या जोशीली होती थी। ठीक है दोस्तों, तो यह एक क्रांतिकारी कवि थे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता है,
तो अमृतलाल नागर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। तो दोस्तों झरना काव्य संग्रहता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हाँ, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे, तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, प्रेम सागर के रचनाकार है। तो दोस्तों प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की, है ना। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। दोस्तों यह थे हमारे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न भारतीय हिंदी साहित्य से जुड़े हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एग्जामों में आते रहते हैं। इसलिए उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि मैं नई वीडियोस लेकर के आऊं और उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।